अगर आप चाहते हैं कि बरसात शुरू होते ही आपके पौधे तेजी से बढ़े और आपको सबसे पहले सब्जियां मिलना शुरू हो जाए, तो बीज लगाने का सही समय अभी है। लेकिन जून की गर्मी में बीज लगाते ही सूख और कई बार 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 पानी देने के बाद भी पौधे नहीं निकलते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही आसान और कम खर्च वाला तरीका बताने वाली हूँ, जिससे तेज गर्मी में भी बीज आसानी से उगेंगे और छोटे पौधे सूखेंगे नहीं और बरसात आने तक आपके पौधे अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी बताऊंगी जिनकी वजह से अक्सर लोगों के बीज खराब हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। जून का महीना बरसात की सब्जियों को लगाने की तैयारी का समय होता है। अगर अभी पौधे तैयार कर लिए जाए तो बरसात शुरू होते ही पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो इस समय आप मिर्च, बैगन, टमाटर, लौकी, करेला, तोरी, भिंडी, लोबिया जैसी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। तो मैं आज जिस तरीके से पौधे तैयार कर रही हूँ, उसी तरीके का उपयोग आप लगभग सभी सब्जियों को लगाने के लिए कर सकते हैं। तो बीज लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अच्छी मिट्टी। अगर मिट्टी बहुत सख्त होगी तो बीज को बाहर निकलने में परेशानी होगी। तो मैं बीज लगाने के लिए लगभग आधी पुरानी हमारे गार्डन की मिट्टी और आधी या इससे थोड़ी कम सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाती हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या दूसरी खाद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास रेत है तो थोड़ी रेत भी मिला सकते हैं। इससे मिट्टी हल्की भुरभुरी बन जाती है। याद रखिए, बीज वाली मिट्टी जितनी हल्की होगी, अंकुरण उतना ही अच्छा होगा। अब इस मिट्टी को हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर मिट्टी में कोई भी बड़े पत्थर है या लकड़ी के टुकड़े हैं या कोई भी कचरा है तो उसे निकाल कर आप अलग कर दीजिए। अब पौधे तैयार करने के लिए आप चाहे तो सीडलिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास सीडलिंग ट्रे नहीं होती है। इसलिए मैं एक ये नॉर्मल डिस्पोजल गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ और हमेशा मैं इन्हीं में बीज उगाती हूँ। ये आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही कम खर्च में काम हो जाता है। सबसे पहले इन गिलास को इस्तेमाल करने से पहले आपको इनके नीचे 2 या 3 छोटे छेद कर लेना है। छेद करना बहुत ही जरूरी है ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। और अब मैं आपको अपनी खास ट्रिक बताने वाली हूँ। ये वही तरीका है जिसकी वजह से गर्मी में भी पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी बड़ा टब, ट्रे या कोई भी टूटी हुई बाल्टी या कोई भी चौड़ा कंटेनर आप ले सकते हैं। गमले, ग्रो बैग जो भी हो आपके पास। ऊंचाई इतनी होनी चाहिए इस डिस्पोजल गिलास से थोड़ा ज़्यादा। तो जिसमें आप पौधे लगाते हैं उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें नीचे छेद भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें इसमें नीचे थोड़ी मिट्टी फैला देना है और इसके बाद जितने भी हमारे डिस्पोजल गिलास है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें रख देना है। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छी ज़्यादा नमी बनी रहे तो आप मिट्टी फैलाकर रखें। अब इन गिलास के चारों तरफ जो भी जगह खाली है तो उन सबको हमें मिट्टी से अच्छे से भर देना है। जो मिट्टी हमने बीज लगाने के लिए तैयार की है उसी से आपको पूरे ग्रो बैग को अच्छे से भर देना है। यानी कि गिलास अकेले नहीं रहेंगे बल्कि मिट्टी के बीच में अच्छे से सेट रहेंगे। यही इस तरीके की सबसे बड़ी खासियत है। तो नॉर्मल तौर पे जब हम डिस्पोजल गिलास में पौधे तैयार करते हैं तो धूप लगते ही मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, क्योंकि इसमें मिट्टी थोड़ी सी होती है और गर्मी में तो बड़े पौधे भी सूख जाते हैं।
ये तो छोटे पौधे हैं। लेकिन जब गिलास चारों तरफ से मिट्टी से घिरे रहते हैं तो मिट्टी की नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है और गर्मी का असर सीधे गिलास पर नहीं पड़ता है और मिट्टी भी ज़्यादा गर्म नहीं होती और बीज को लगातार नमी मिलती रहती है। और सबसे बड़ी बात, पौधे उगने के बाद छोटे ही सूखते नहीं हैं। तो अब सभी गिलास को तैयार करके हमें इसमें मिट्टी अच्छे से भर देना है। जब सारे गिलास इस तरह मिट्टी के बीच में सेट हो जाते हैं तो उसकी मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये तरीका कैसे काम करता है। तो देखिए, गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है नमी की। डिस्पोजल गिलास बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है। लेकिन जब गिलास के चारों तरफ से मिट्टी से घिरा रहता है तो नमी बहुत ज़्यादा समय तक बनी रहती है और गर्मी का असर भी बहुत ही कम होता है। साथ में बार बार पानी देने की जरूरत भी कम पड़ती है और बीज को लगातार नमी मिलती रहती है। इसकी वजह से बीज भी जल्दी से अंकुरित होता है और पौधे भी जल्दी नहीं सूखते। चलिए आइए अब हम बीज लगाते हैं। तो अब हमें सभी गिलासों को मिट्टी भरकर अच्छे से तैयार कर लेना है। मिट्टी को ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से भरना है। तो चलिए अब मैं इसमें बीज लगा रही हूँ। देखिए ये बैगन के बीज हैं। तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग साइज वाले बैगन हैं, लंबे वाले बैगन, गोल बैगन, भरता बैगन, इस तरीके से ढेर सारे बैगन के बीज हैं। आप चाहें तो अपने घर के बीज भी लगा सकते हैं या मार्केट से खरीद कर भी ला सकते हैं। तो बीज लगाने से पहले सबसे पहले मिट्टी में अच्छे से पानी देना है ताकि जो मिट्टी है वो पानी अच्छे से सोख सके और बीज अच्छे से अंकुरित हो। क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, पहले बीज लगा देते हैं और फिर उसके बाद में पानी डालते हैं। तो इससे जो बीज है मिट्टी के साथ नीचे दब जाता है और अंकुरित होने में समय लगता है। तो देखिए अब मैं बीज लगा रही हूँ और एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे बीज बहुत ही गहराई में लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बीज को सिर्फ हल्का सा मिट्टी से ढकना है, इतना ही काफी होता है। अब हम बीज लगाने के बाद इसमें पानी देंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत तेज धार से पानी नहीं डालना है, वरना बीज अपनी जगह से हट सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं है तो धीरे धीरे पानी डालिए या आप इस तरीके से एक नॉर्मल सी बोतल को भी स्प्रे बोतल जैसा बना सकते हैं। बस इसके ढक्कन के ऊपर आपको छोटे छोटे कुछ छेद करना होंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो गर्मी में पौधों को बचाने के लिए मैं खुद फॉलो करती हूँ। सबसे पहली बात, बीज लगाने के बाद कंटेनर को पूरे दिन की तेज धूप में नहीं रखना है। सुबह की धूप ठीक है, लेकिन दोपहर की धूप से बचाना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आप इसे ग्रीन नेट के पास रख सकते हैं या किसी बड़े पौधे की छांव में रख सकते हैं। दूसरी बात, सुबह जल्दी या शाम को पानी दीजिए। तीसरी बात, मिट्टी सूखने का इंतजार मत कीजिए, जैसे ही ऊपर की मिट्टी सूखी लगे हल्का पानी देना है। और चौथी बात, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऊपर से आप इसे ढक सकते हैं, चाहे कार्डबोर्ड से, चाहे किसी कपड़े से, जब तक कि बीज अंकुरित ना हो। और कुछ दिन बाद जब पौधे निकल आएंगे तो उन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ भी हमें जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएं उन्हें धीरे धीरे ज़्यादा धूप देने की आदत डालिए। अगर आप इसे एकदम तेज धूप में रख देंगे तो पौधा झुलस भी सकता है। साथ में अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो बहुत ही लंबा होकर पौधा झुककर खराब हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने कितने सारे बीज लगाए हैं और कुछ बीज तो अब अंकुरित होना भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्च के बीज लगाए हैं
और बाकी मैंने अब धीरे-धीरे सभी बीज लगाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही आसान और कम खर्च वाला तरीका है। मुझे उम्मीद है कि इस बार गर्मी की वजह से आपके बीज खराब नहीं होंगे और आप भी आसानी से बरसात के लिए ढेर सारे पौधे तैयार कर पाएंगे। अगर आप यह तरीका अपनाने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन-कौन सी सब्जियों के बीज लगाने वाले हैं। और अगर आपके पास भी कोई खास तरीका है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान गार्डनिंग टिप्स, देसी जुगाड़ और छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां बिल्कुल मुफ्त में उगाने की जानकारी के लिए विलेज टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।